हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक आज हम करने वाले हैं पूरे वायसराय को कंप्लीट। ठीक है, तो आज सारे वायसराय कंप्लीट करेंगे। कहाँ तक कर लिया था हमने, याद है किसी को? 1921 तक हम पहुँच गए थे ना? नहीं, 1916 तक हमने किया था। ठीक है, अब हम करेंगे 1916 से आगे और पूरा जब तक भारत आज़ाद होगा सारे वायसराय को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मेरे को पूरी स्क्रीन मिले, इसके लिए मैं कैमरे को भी बंद कर रहा हूँ। ठीक है, जान के बंद कर रहा हूँ जिससे मुझे पूरी स्क्रीन मिल जाए। आप पढ़ने पे फोकस करो। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो अब आ जाता है अपना लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1916 से 1921। तो 1900 अब इसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बातें करते हैं इसके टाइम पे क्या क्या हुआ। तो अब 1916 में, एक मिनट रुक जाइए। तो 1916 में क्या होता है इनके टाइम पे? होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना होती है। कौन करता है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है ना? तो एनी बेसेंट क्या करती है? होम रूल लीग की स्थापना करती है भारत में। क्लियर? और क्या होता है? लखनऊ पैक्ट 1916। लखनऊ पैक्ट होता है कब? 1916 में। किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है आईएनसी मतलब कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग। ठीक ठीक है, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेसियों के बीच में लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। क्लियर? चले इसके बाद अब लखनऊ में पैक्ट हुआ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1916 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? इस सेशन का मतलब समझ रहे हो ना क्या? जो इनकी मीटिंग होती थी ना सालाना, उसको हम सेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? अंबिका, मतलब इसके वो कौन थे प्रेसिडेंट? तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसके कौन थे बताइए? प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के लखनऊ सेशन के 1916 के। ठीक है, और इस सेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था। अब वो स्लोगन आप बताओगे कमेंट करके। ठीक है, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि छोटी सी चीज़ भी तुम सर्च नहीं करोगे गूगल पे तो कभी भी आपको हिस्ट्री याद नहीं रहने वाली। क्लास लोगे, नोट्स कर लोगे, फिर नोट खोल के कभी नहीं देखते हो तुम, तो थोड़ा सा गूगल करो, ऐसी चीज़ें आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, जितनी बात थी 1916 की थी। अब 1917 में क्या होता है इनके टाइम में? अब ना बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। तो खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। ठीक है, मैं एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, बट उसमें भी लिख लो 1918। ये और क्या हुआ था? गांधी जी के मतलब आंदोलन हमें याद करने हैं इसमें। ठीक है, खेड़ा आंदोलन होता है, चंपारण आंदोलन होता है, अहमदाबाद का सत्याग्रह। लिख लो एक बार, मैं थ्योरेटिकल इतना लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। खेड़ा आंदोलन, चंपारण मूवमेंट इसी के टाइम पे होती है। अहमदाबाद सत्याग्रह और साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक है, चले आगे। अब आ जाते हैं 1920 में क्या किया इन्होंने। 1920 में क्या होता है इसका टाइम पे? असहयोग आंदोलन। क्या चलाया जाता है? असहयोग आंदोलन चलाया जाता है पूरे भारत में। असहयोग आंदोलन में क्या था कि अंग्रेजों का साथ न देना। ठीक है, और क्या चलाया जाता है? और ये किस लिए चलाया गया था अभी बताता हूँ। खिलाफत मूवमेंट होती है इसी टाइम पे एक, पहले ये भी लिख लो, खिलाफत मूवमेंट। ये सब चीज़ ना इसलिए हो रही थी क्योंकि इन्हीं के टाइम पे आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी के बाद ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और जो ये अब हमने बात करी, चलो उसी बात पे आ जाते हैं। क्या जो अभी हमारा क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग की एक कमेटी बनाई गई जो ये पता करेगी कि कौन दोषी था इसमें। ठीक है, तो इस कमेटी का, इस कमीशन को हेड कौन करा था, या उस कमीशन का नाम क्या था? तो उस कमीशन को हेड करा था हंटर, और हंटर कमीशन इसका नाम था। ठीक है, हंटर कमीशन इसका नाम था। क्लियर है? कमीशन ओ कर लेना है यहाँ पे। चलें आगे।
चलिए इतना हो गया यहाँ तक। और ये तो बनाया गया था, जो ये कमीशन बनाया गया ये तो बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने अपने लेवल पे जांच करी। भारतीयों ने भी एक क्या बनाया, मतलब कांग्रेस ने मिलकर एक क्या बनाया, एक कमीशन इन्होंने भी बनाया, इंडिया वालों ने एक कमेटी इन्होंने भी बनाई, आईएनसी ने, कांग्रेस ने, जो क्या बताएगी हमें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी किसकी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो इस कमेटी के हेड कौन थे, तो इस कमेटी के हेड थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इस कमेटी के हेड थे। क्लियर हुई इतनी बात? चलूं आगे। अब इनके टाइम पीरियड में ये समझ आ गया। और एक चीज और लिख लो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। क्या मॉन्टेग्यू, वैसे सबको पता होता है क्वेश्चन, मोरलेमिंटो रिफॉर्म 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिफॉर्म 1919 में। क्लियर इतनी बात? चलें आगे। अभी मैं एक ऐसा पढ़ाने वाला हूं आपको अगला वाइसराय, जो आपने नाम भी ना सुना होगा उसका, शायद जिन्होंने अच्छे से पढ़ी उन्होंने तो सुना होगा, लॉर्ड राइडिंग या रीडिंग भी बोल सकते हैं। तो 1921 से 26 तक ये रहे थे भारत के कौन, वाइसराय। और ये पहले ऐसे वाइसराय थे जो यहूदी थे, यहूदी वाइसराय। ठीक है, ये पहले फर्स्ट यहूदी वाइसरॉय थे इंडिया के। क्लियर? इनके टाइम पे अब क्या क्या होता है लिखिए। इनके टाइम पे होता है पहला चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड कब होता है, डेट क्या थी उसकी, तो उसकी डेट थी 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, क्लियर इतनी बात? उसके बाद अगला जो है हमारा, इसी के टाइम में स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी, तो अब ये बताओ स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? स्वराज पार्टी बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू थे फाउंडर, और एक थे चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास भी जिसे कहते हैं। कब? 1923 में। तो लिख लो 1923 में स्वराज पार्टी। ठीक है, क्लियर? और इन्हीं इसी के टाइम पे क्या होता है, मोपला मोपला विद्रोह। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख देता हूं मैं, सब कहेंगे नहीं तो इंग्लिश में लिखते हैं सर। मोपला विद्रोह होता है इनके टाइम पे 1921 में। क्लियर है ये बात? चलें आगे। अब मोपला विद्रोह भी आपको समझ आ गया कब होता है, 1921 में। फिर आगे चलते हैं तो क्या होता है, एक चीज और घटना घटती है, आपने सुना होगा काकोरी। काकोरी, ये ना मैं सारी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं, मैं कोई फालतू में रामायण नहीं बताऊंगा यहाँ पे जिसमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, थ्योरी बना के बताऊं। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, उसमें आपको कोई यूपीएससी के लिए रिटर्न तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना ही जानना बहुत है, तो जितना बता रहा हूँ उतना लिखते जाइए। ये कब होती है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है। और जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ स्टोरी के थ्रू समझाना, वहाँ पे मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। और इस काकोरी ट्रेन रॉबरी का पीछे 4 लोगों को क्या दी गई, फांसी दी गई। उसमें वो 4 लोग कौन कौन थे? ठीक है, तो देखिए 4 लोग वो कौन कौन थे। एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, दूसरे कौन थे? अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, तीसरे कौन थे? रोशन सिंह। रोशन सिंह, जल्दी लिखो, रफ करना है फिर मुझे। तीसरे कौन थे? रोशन सिंह। चौथे कौन है? राजेंद्र, एक मिनट रफ कर दूं, हाँ चलिए फोर्थ यहां पे लिख देता हूं। फोर्थ कौन थे? राजेंद्र लहरी। राजेंद्र लहरी, ये राजेंद्र की स्पेलिंग दोबारा से लिख देता हूं। राजेंद्र लहरी। ठीक है, हिंदी में लिख लो, चलो कोई नहीं। क्लियर? तो इन चारों को इस काकोरी ट्रेन रॉबरी में पकड़कर क्या दी गई, इनको फांसी की सजा सुनाई गई और इन चारों को फांसी पे लटकाया गया। ठीक है, और इसी के सामने क्या होता है कि जो हमारा पहले अभी तक देखते थे ना आप, रेल बजट और जो हमारा अलग से बजट होता था देश का, वो अलग अलग पेश किया जाता था।
और अभी मोदी गवर्नमेंट ने उसको फिर से एक साथ पेश करने का अनाउंसमेंट किया है। तो इस जो हमारा लॉर्ड राइडिंग है, इससे पहले भी अलग अलग पेश नहीं होता था, एक ही साथ पेश होता था। तो इसने क्या किया, रेल बजट को अलग किया अपने टाइम में। ठीक है, चलें आगे। तो फर्स्ट सेपरेट रेल बजट कब रिलीज हुआ? फर्स्ट सेपरेट, लिखो, फर्स्ट सेपरेट रेल बजट कब? 1924-25। क्लियर? और क्या किया इन्होंने? काम तो काफी किए हैं। इन्होंने यूपीएससी की स्थापना की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसके लिए, इस यूपीएससी को बनाने के लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसने इसकी मतलब रिकमेंड किया। तो वो कौन सा कमीशन था? ली कमीशन ने भारत में यूपीएससी बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, और कब बनता है फिर ये? रिकमेंडेशन देने के बाद 10 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, और अब क्या हुआ कि एक आईसीएस का होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था। ठीक है, तो क्या होता था कि लंदन में अलग टाइम पे करवाया जाता था और दिल्ली में अलग। तो अब क्या हुआ, इन्होंने सेम टाइम पे पेपर कराने की अनाउंसमेंट की कि अब इंडिया में और लंदन में दोनों जगह पे सेम टाइम में होगा। ठीक है, ये तो ऐसी जानने वाली बात थी, लिखना भी मत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक कमीशन बनाया जाता है, सैंडहर्स्ट कमीशन। ये आपने सुना भी नहीं होगा, बट ये कुछ हाई लेवल एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैं सब करा रहा हूँ, पीसीएस लेवल तक का है। इसके मेंबर कौन थे? मोतीलाल नेहरू को इसका मेंबर बनाया गया था, सैंडहर्स्ट कमीशन का। ठीक है, मोतीलाल नेहरू को इसका मेंबर, इसीलिए हमें याद रखना है कि इसको मेंबर कौन था। नेहरू जी थे इसके मेंबर, मोतीलाल नेहरू। क्लियर? चलें आगे। चलिए अब आगे चलते हैं। हो गया हमारा लॉर्ड रीडिंग भी। अब करेंगे हम लॉर्ड इरविन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए। क्लियर हो जाएगा आज पूरा। कहाँ तक आ चुके हैं हम? 1926 पे आ गए ना। अभी तो क्लास 10-12 मिनट ही हुए होंगे शुरू हुए। चलिए पूरा होगा। लॉर्ड इरविन के टाइम पे क्या होता है? आपने सुना है ना वो नारा, साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन आता है इसी के टाइम पे। कब? 1928 में। क्लियर? और क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट भी कब आती है? 1928 में। क्लियर? चलो इसके बाद क्या होता है, चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। ये दो बात याद रख लेना। नेहरू रिपोर्ट कब रिलीज करते? कौन से नेहरू? जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे ये ध्यान रखना। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलें आगे। उसके बाद लाहौर सेशन होता है कब? 1929 में, इसी के टाइम पे लाहौर सेशन 1929। क्लियर? तो इस सेशन में इसका हेड कौन था? इसका हेड नोट कर लो। सेशन भी मैं अलग से कराऊंगा, डोंट वरी। जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? इसका हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इसी सेशन में किस चीज की अनाउंसमेंट की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, पूर्ण स्वराज। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, और इसके बाद इसी के टाइम पे क्या होता है? आपने सुना होगा सैंडर्स मर्डर केस। सैंडर्स मर्डर केस। तो सैंडर्स मर्डर केस जो होता है वो भी इसी के टाइम पे होता है। कब? 17 दिसंबर को 1928 में। इसमें क्या होता है कि सैंडर्स के ऊपर मर्डर किया जाता है सैंडर्स का। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि हाँ, जो भगत सिंह ने बम फेंका था ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो कब फेंका था? वो भी इसी के टाइम पे था। डेट नोट कर लो उसकी भी। थ्रो बम टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लिख लो। 8 अप्रैल 1929। तो बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। क्लियर है? और इसके केस में आपको सबको पता है 3 लोगों को फांसी पे लटकाया गया था। पहला कौन था? भगत सिंह। दूसरा कौन था? राजगुरु। तीसरा कौन था? सुखदेव।
ठीक है, तो ये 3 लोग थे जिनको फांसी पे लटका दिया गया था। और चौथा था एक जतिन दास इनके साथ, वो मर गया था पहले ही, उसने भूख हड़ताल की थी, उसी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके अलावा इसके टाइम पे एक चीज और आती है, क्या? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1930। इसमें क्या किया गया? इसके तहत ना एज ऑफ मैरिज डिसाइड की गई, शादी की उम्र डिसाइड की गई। लड़कों के लिए 18 साल और गर्ल्स के लिए 14 ईयर उस टाइम पे। अब नहीं है ये, ठीक है, अब लड़कों की 21 है शायद और लड़कियों की 18 है। क्लियर? पहले ये थी उस टाइम पे। चलें आगे। चलिए, अब क्या होता है, आपने सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको और एक नाम से जानते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो कब होती है? 1930 में। तो सविनय अवज्ञा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या है? सविनय अवज्ञा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। ठीक है, और इसी टाइम पे दांडी यात्रा होती है ना। कब? दांडी यात्रा, बताओ दांडी यात्रा कब होती है? इसमें हिंदी लिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दांडी यात्रा कब होती है? 12 मार्च 1930 से लेके कितने दिन तक चलती है? 5 अप्रैल तक चलती है। ठीक है, 1930 तक ही। और 6 अप्रैल को क्या कर देते हैं गांधी जी? वहाँ जाके नमक को, वहाँ पे एक मुट्ठी नमक उठा के कानून लो, जो अंग्रेजों ने कानून लो बनाया था उसको तोड़ दिया था। ठीक है, गांधी जी के साथ उस टाइम पे गांधी जी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 78 फॉलोवर थे और उन्होंने 240 मील की यात्रा की थी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे इस दांडी यात्रा को किससे कंपेयर किया था? रोम और पेरिस की यात्रा। ये हमारा क्या कहते हैं इसको, विश्व इतिहास में हम पढ़ते हैं रोम की यात्रा, पेरिस की यात्रा। ये हमारे लेवल के सिलेबस में नहीं है, ये 11th-12th के सिलेबस में होता है। ठीक है, तो उस यात्रा से इसको कंपेयर किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलें आगे। और जो आपने गांधी इरविन पैक्ट पढ़े हैं ना, वो भी इसी टाइम पे होंगे। जब मैं वो गांधी जी पूरा पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम पे कराऊंगा वो चीजें क्लियरली। ठीक है, चलें आगे। बस अभी इसमें इतना ही जानो। आप सोच रहे होगे सर कुछ चीजें तो रह जा रही हैं, छोटे का कुछ नहीं। जब अभी आगे पढ़ोगे ना तो इनमें से बहुत सारी चीजें तो रिपीट मिल सकती हैं आपको, क्योंकि आप देख भी रहोगे जब पीछे हमने हिस्ट्री पढ़ी थी जो पहले गवर्नर्स से पहले, उसका काफी रिपीट मिला। अब इसका भी आगे आपको काफी रिपीट मिलेगा। ठीक है, चलें आगे। अब आ गए हम 1931 में। आज थोड़ी सी क्लास बड़ी हो सकती है पर आज पूरा करना है हमें कैसे भी। 1931 में, ठीक है, इसके टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब सर कहोगे फर्स्ट नहीं पढ़े, फर्स्ट भी कराऊंगा, अलग से कराऊंगा, ये टॉपिक है पूरे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिख लो, बस मुझे जो याद आ जाता है मैं बता भी देता हूं साथ में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, पूना पैक्ट, पूना समझौते के नाम से भी जिसे जानते हो। किसके बीच में होता है ये? गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। इसकी भी डिटेल में बताऊंगा जब मैं गांधी जी को पढ़ाऊंगा, अभी बस लिख लो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। ठीक है, और तीसरा क्या आता है? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 इसी के टाइम पे आता है, और बर्मा भारत से अलग हो जाता है। ठीक है, और इसी के बाद जैसे आजकल आप पढ़ते हो ना, 3 लिस्ट पढ़ते हो, 3 सूची पढ़ते हो जो आप, एक सेंटर की यूनियन सूची, स्टेट, और एक समवर्ती कॉन्करेंट सूची जिसे कहते हैं। तो उस टाइम पे ये 3 सूचियां थी। कौन कौन सी? 3 लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें यूनियन के अलग थे। यूनियन में कितने टॉपिक कवर होते थे? 59, मतलब 59 कैटेगरीज यूनियन लेवल पे कवर होती थी। स्टेट पे लिख लो ये चीज़ ना, मैं पॉलिटी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं इससे पहले। कॉन्करेंट में 39 थे। ठीक है, चलिए आगे, हो गया क्लियर। और जो ये हमारा क्या आया था 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, इसको कहा जवाहरलाल नेहरू ने इंजन विदाउट ब्रेक, ये कहा गया। ठीक है, इंजन विदाउट ब्रेक ये कहा गया किसको? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 को।
क्लियर। 1936 में एक पार्टी का गठन होता है। वैसे पार्टीज में अलग से सब कुछ अलग से होगा, अभी तो काफ़ी हिस्ट्री रहती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी किसके द्वारा की जाती है? समाजवादी पार्टी। इसमें ना हर एग्जाम कवर हो रहा है, तो इसलिए आप डोंट वरी, चिंता मत करें, सब आएगा पेपर में इसमें से। इससे बाहर नहीं आएगा जेपी नारायण, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। ठीक है, जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र लिख ले उसको भी, आचार्य नरेंद्र। इन दोनों ने क्या की थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, आचार्य नरेंद्र। क्लियर इतनी बात? चले आगे। चलिए अब इसके बाद अगला करते हैं। वेलिंगटन भी हमारा हो गया पूरा। अब आ गया लॉर्ड लिनलिथगो। बस तो अब 3 और रह गए हमारे पास, एक लॉर्ड लिनलिथगो, एक फिर इसके बाद आएगा कौन सा? लॉर्ड वेवल, और फिर माउंटबेटन, और फिर उसके बाद भारत आजाद हो जाएगा। तो अब करते हैं हम लॉर्ड लिनलिथगो। इसके टाइम पे क्या क्या होता है? स्टेट इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, और इसी के टाइम पे आपको पता है थर्ड वर्ल्ड वार भी तो 1939 में हुआ था। तो थर्ड तो आज तक भी नहीं हुआ, स्लिप हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ? इस वर्ल्ड वार में भारतीयों की बिना परमिट लिए भारतीयों को इस वार में लड़ने के लिए भेज दिया गया। ठीक है, तो कांग्रेस हो गया इससे गुस्सा। तो कांग्रेस ने क्या किया? जो गवर्नमेंट सिलेक्ट हुई थी ना इलेक्शन के बाद, 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के बाद जो गवर्नमेंट सिलेक्ट हुई, उससे कांग्रेस ने क्या कर दिया? रिजाइन। कांग्रेस ने क्या कर दिया? रिजाइन। और जिस दिन ये रिजाइन हुआ 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, और 22 दिसंबर 1939 को, तो जो मुस्लिम लीग थी जो कांग्रेस के अगेंस्ट थी, वो क्या करती है? इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में बनाती है। मुक्ति दिवस के रूप में वो सोचते हैं कि भारत में अब सरकार रही नहीं, तो अब वो फिर से एक तरीके से दोबारा से ट्राई कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने की। तो उन्होंने इस दिन को बड़े खुशी से मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्लियर। चले आगे। इसके बाद आता है 1940। 1940 में क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव या अगस्त प्रपोजल भी बोल सकते हैं। अगस्त प्रपोजल। क्लियर है? अगस्त प्रपोजल 1940। क्लियर। चले आगे। चलिए इसी के बाद अब इस पे थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। 1938 की बात करते हैं। तो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा सेशन होता है। कौन सा सेशन? हरिपुरा सेशन होता है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन, तो इसके चेयरमैन होते हैं सुभाष चंद्र बोस। क्लियर। तो इसके चेयरमैन होते हैं सुभाष चंद्र बोस। और इसमें जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमीशन का प्रस्ताव रखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमीशन का प्रस्ताव रखते हैं और पास भी हो जाता है वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। क्या? रिपीट कर रहा हूं, नेशनल प्लानिंग कमीशन। चले आगे। चलिए अब बात करते हैं 1939 की। 1939 में कांग्रेस का सेशन कहां होता है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा सेशन। ठीक है, तो इस सेशन में आपको याद होगा कि चेयरमैन तो किसको सिलेक्ट कर लिया जाता है दोबारा से? सुभाष चंद्र बोस को। बट गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस चेयरमैन बने, तो वो अपने पोस्ट से क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, और अपने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो यह आपने सुना भी होगा ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं ये एक। क्लियर, समझ गए बात? चलें अब आगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। अब चलते हैं 17 अक्टूबर 1940। गांधी जी क्या करते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्टार्ट कर देते हैं। कहां पे? पूना में। पूना में कहां? पनवर आश्रम था एक, पवार आश्रम बोल सकते हैं, पनवर नहीं, पवार आश्रम था। ठीक है, पवार आश्रम में 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। क्लियर। और इसमें अब यह पूछा जाता है इस सत्याग्रह में पहला सत्याग्रही कौन बना था? गांधी जी के साथ पहला सत्याग्रही कौन बना था? तो लिखिए, पहला बना था जो
वो थे विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लेना स्टार इन पे। जो मैं बोल दूं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आएगा जरूर पेपर में। और वो बात अलग है आपकी शिफ्ट में ना आए तो मैं कह नहीं सकता। और सेकंड सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलें आगे। चलिए, लॉर्ड लिनलिथ को भी हुआ इसी के साथ हमारा पूरा। क्लियर? चलें अब। अभी रह गया इसमें कुछ बातें रह गई, वो भी जान लो। ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा, फिर रह जाएगा, पूरा ही करेंगे ना इसको। हाँ, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। कब आता है क्रिप्स मिशन? 1942 में। ठीक है, 11 मार्च 1942 को ये इसे इंग्लैंड में पास किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। और 23 मार्च को ये इंडिया आता है। ठीक है, 11 मार्च को वहाँ पे बनता है और इंडिया का पहुँचता है 23 मार्च को। क्रिप्स मिशन किस लिए बनाया गया था? वही कि भारत में कैसे शासन होगा, सब चीज़ों का डिसीजन के लिए। ठीक है, तो गांधी जी क्या कहते हैं, ये पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है भारत में भेजने का, अब ये किसी काम का नहीं है। इसी के साथ साथ आपने कांग्रेस के सेशन तो पढ़े अभी, जैसे मैंने कुछ बताए। मुस्लिम लीग थी, उसके भी सेशन होते थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के सेशन भी जान लो जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन कब होता है? मार्च 1940 में होता है ये। और इसी में पहली बार वो पाकिस्तान की डिमांड करते हैं। ठीक है, और अब मैं पूछूं आपसे, पाकिस्तान नाम पहली बार किसने सजेस्ट किया था? मतलब जैसे किसी का नाम रखते हैं तो सजेस्ट होता है ना, पहले किसने दिया था? तो ये दिया था रहमत अली ने। ठीक है, रहमत अली ने। और 23 मार्च 1943 में क्या मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस। क्लियर? और स्लोगन क्या दिया गया था? डिवाइड एंड क्वाइट। चेयरमैन कौन थे? लिखो, स्लोगन क्या था? स्लोगन डिवाइड एंड क्वाइट, मतलब विभाजन करो और फिर चुप रहेंगे हम। और चेयरमैन कौन थे? सबको बताए, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो लिख लो मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से। क्लियर? चले अब आगे। और इसके टाइम पे एक चीज और होती है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू होता है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं उस टाइम पे? एक ऑपरेशन चलाते हैं 0 आवर, और जितने भी लीडर थे ना सबको अरेस्ट कर लेते हैं ये उस टाइम पे, जिससे कि ये ज़्यादा फैल ना सके हमारे खिलाफ। ठीक है, तो ये उस टाइम पे सभी को क्या कर लेते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं। क्लियर है इस बात को? समझ गए आप? तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, एक और रह गया, वैसे 2 रह गए हैं। मैं एक काम करता हूं, इसके साथ ना ये 2 और इसके साथ एक टॉपिक और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, नहीं तो ऐसे काफी लंबी क्लास हो जाओगी, आप भी बोर हो जाओगे एक साथ पढ़ते पढ़ते। तो मैं अगला टॉपिक भी बता देता हूं, ये दोनों तो हो जाएंगे आपके जल्दी ही। अगले टॉपिक होंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो भी तीनों बताई थी ना मैंने, तो वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये बस 2 रह गए हैं, छोटे छोटे से हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये लगभग 10 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और कुछ ब्रिटिश इंडिया के टॉप 10 न्यूज़पेपर कर लेंगे। न्यूज़पेपर तो काफ़ी सारे हैं, वो भी कराऊंगा। पहले 10 कर लेंगे जो टॉप 10 बार बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतना कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। न्यूज़पेपर करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो ये 2 वाइसरॉय बच गए इनको करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे बहुत सारे टॉपिक है हिस्ट्री में, मैं आपसे कमेंट में बता देना आप। ठीक है, फिर मैं उस हिसाब से देख लूंगा जो आपको ना आता हो। और मैं सोच रहा हूं अब से नेक्स्ट सेशन में मैं 10-10 क्वेश्चन और इंक्लूड करूं। 10 क्वेश्चन लगभग 5 मिनट में हो जाया करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा अब से मैं हिस्ट्री के। मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी छूटे पेपर के लिए, तो सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कर दो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो चैनल पे नए हैं। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसको PDF वगैरह चाहिए। ठीक है, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो हमें, और इंस्टाग्राम पे भी। सबके लिंक कहाँ मिलेंगे आपको? डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए।